देखिए, पेड का पहला इस्तेमाल आपने सीखा था पेड टू क्रेडिटर, सही है, अकाउंट में बिल डेबिट कैश क्रेडिट। दूसरा आपने सीखा पेड फॉर रेंट, आपने उसमें क्या रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। और ये अब तीसरा तरीका है कि एक्सपेंसेस के नाम हो लेकिन एडवांस का लफ्ज लिखा हो, या किसी तरह का ऐसा लफ्ज हो कि वो आपको ऐसे बता रहा हो कि आपने एक साथ पैसे एडवांस में दिए, जैसे 3 मंथ पेमेंट कर दी, 2 मंथ्स पेमेंट कर दी, या अगले महीने के पैसे दे दिए। तो इस तरह याद रखिएगा, एक्सपेंस और प्रीपेड में क्या फर्क है। एक्सपेंस सिर्फ और सिर्फ जो महीना चल रहा होता है उसकी अदायगी की जाती है, तो वो एक्सपेंस कहलाता है। मिसाल के तौर पर सितंबर का महीना है, तो सितंबर के महीने का जो एक्सपेंस होगा वो फॉर द मंथ लिखा होगा, वो उसका होगा। लेकिन अगर मैं कहूं सितंबर के महीने में एंट्री बना रहा हूं और बोलूं अक्टूबर और नवंबर की मैं पेमेंट कर रहा हूं, रेंट अदा कर रहा हूं अक्टूबर और नवंबर का, लेकिन मैं बैठा हुआ कहाँ, सितंबर में, और मैं बात कर रहा हूं अक्टूबर और नवंबर की, तो वो भी एडवांस कहलाएगा। हाफ ईयरली की बात की जाए कि हाफ ईयरली पेमेंट, वो भी एडवांस हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा, 2 वीक्स हो, 2 वीक्स का हो, या 1 महीने का, 1 महीने बाद का हो, उस महीने का ना हो बस। और इसमें सबसे आसान होता है कि एडवांस का लफ्ज मेंशन होता है। अब आपने प्रीपेड का नाम पहले सुना होगा, एम आई, किसी ने सुना है? अब मैं बताता हूँ, मोबाइल में आपने, आपकी जो सिम होती है वो प्रीपेड सिम होती है। अब प्रीपेड सिम का मतलब क्या होता है, बेसिकली आप पैसे जमा पहले कराओगे, इस्तेमाल बाद में करोगे। पैसे पहले जमा कराओगे, इस्तेमाल बाद में करोगे, तो ये प्रीपेड कहलाता है। यानी आप एडवांस पैसे किसी को दे दो और कहो कि भाई मैं अभी आप आपको कोई सर्विस दे ही नहीं रहा, जैसे आप आई आपने एडवांस फीस दे दी, तो ये आपका प्रीपेड हुआ। एक्सपेंस कब होगा, अगर आपने पूरा महीना पढ़ा और उसके बाद पेमेंट दी, तो वो एक्सपेंस कहलाए। लेकिन आप एडवांस में पेमेंट दे देते हो, वो महीना अभी खत्म भी नहीं हुआ, शुरू हुआ है, और आपने पेमेंट दे दी, तो डेट इज कॉल्ड एडवांस पेमेंट। और एडवांस पेमेंट को हम हमेशा नाम इसमें कौन से लिखे होते हैं, एक्सपेंसिव, एक्सपेंस के नाम लिखे होते हैं। किसके नाम लिखे होते हैं, एक्सपेंस के नाम लिखे होते हैं। एक्सपेंस के जितने नाम है ना वो सब आते हैं इसमें, ज्यादातर रेंट आता है, सही है। अब इसको बनाएंगे कैसे, वहां हम रेंट एक्सपेंस करते थे, यहाँ सिर्फ और सिर्फ नाम चेंज हो गया, प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट डेबिट 2000 कर लो, पैसे तो लिखे नहीं, और 2000 कैश के लिए। अच्छा, अगर आपको एक बात बता दो, देखिए, अगर ये एडवांस हटा दो तो ये क्या एंट्री बन जाएगी, रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। अगर एडवांस लग जाए तो प्रीपेड रेंट डेबिट कैश क्रेडिट। अब एक चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीपेड है क्या, इसकी नेचर क्या है, पता आपको, याद है? कुछ भी याद नहीं किया, बेसिक भूल गए, अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ। प्रीपेड एसिड है, प्रीपेड एसिड है। और जो दूसरी चीज होती है, क्या नाम है उसका, एक्सपेंस। एक्सपेंस तो एक अलग से नाम है, एक अलग है। एसिड लायबिलिटीज, ऑनर इक्विटी, रेवेन्यू और एक्सपेंस, सही है। तो आपने याद रखना है, जब भी एडवांस का लफ्ज हो तो आप क्या करोगे, आप प्रीपेड का लफ्ज पहले लिखोगे, फिर उस नाम को लिखोगे। और खुदा का वास्ता ये पेड और इशू के साथ एडवांस का लफ्ज लिखा हो, रिसीव या किसी और चीज के साथ ना लिखा हो, क्योंकि वो अलग एंट्रियां हैं, समझ गए। देखो, अदा करने वाला एडवांस, पे करने वाला एडवांस प्रीपेड कहलाता है। पे करने वाला या इशू करने वाला एडवांस, देने वाला एडवांस प्रीपेड कहलाएगा, सिंपल। और ये हमेशा डेबिट होगा, ये हमेशा डेबिट होगा। अगर आपको नहीं पता ये डेबिट होगा क्रेडिट होगा, पेड का मतलब तो पता है ना, कैश क्रेडिट होना। पेड का मतलब क्या है, कैश क्रेडिट होगा, क्योंकि कैश आपने दिया है, तो कैश आपके पास से चला गया, कैश क्रेडिट हो गया। आपने बस ये याद रखना, एडवांस आ जाए
तो आप प्रीपेड पहले लिखोगे फिर नाम लिखोगे उसका। समझ गया? एंट्री कर सकते हैं सारी? चले करके दिखा, चेक करते हैं। पेड फॉर रेंट इन एडवांस, प्रीपेड रेंट डेबिट, कैश क्रेडिट। 3 month salaries पे इन एडवांस, प्रीपेड सैलरी डेबिट, कैश क्रेडिट 3000। फिर वही हरकत, मतलब आमने सामने नहीं लिखा तुमने, डेबिट क्रेडिट लिखने के चक्कर में। इशू चेक फॉर एडवर्टाइजिंग इन एडवांस, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग डेबिट, बैंक क्रेडिट। पेड फॉर एडवर्टाइजिंग इन एडवांस, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग डेबिट, कैश क्रेडिट। पेड फॉर सैलरीज इन एडवांस, प्रीपेड सैलरीज डेबिट और कैश क्रेडिट। पेड पेड एडवांस एडवर्टाइजिंग, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग डेबिट, कैश क्रेडिट। पेड प्रीपेड एडवर्टाइजिंग, पेड प्रीपेड एडवर्टाइजिंग, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग खुद लिख रहा है, तो प्रीपेड एडवर्टाइजिंग डेबिट, कैश क्रेडिट। ये घुमा के दिया हुआ है, ये पेड एडवांस एडवर्टाइजिंग लिखा हुआ है। एडवांस एडवर्टाइजिंग मतलब एडवांस में दी है, और प्रीपेड एडवर्टाइजिंग वो खुद नाम दे रहा है, तो हमें पता होना चाहिए प्रीपेड है। पेड रेंट इन एडवांस फॉर नेक्स्ट मंथ 1000, प्रीपेड रेंट डेबिट, कैश क्रेडिट 1000। पेड हाफ ईयरली इंश्योरेंस इन एडवांस, प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। इशू चेक इन एडवांस फॉर नेक्स्ट मंथ, प्रीपेड रेंट डेबिट, बैंक क्रेडिट। मैंने आपको बताया इशू चेक आया, पेड बाय चेक आया या पेड बाय बैंक आया, तो आपने बैंक को क्रेडिट करना कैश की जगह। इशू चेक फॉर इंश्योरेंस इन एडवांस, प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट, बैंक क्रेडिट।